नूरपुर एक छोटा सा गांव था जो रेगिस्तान के आगोश में बसा था। यहाँ की रेत सुनहरी थी, मानो सूरज ने अपनी किरणें बिखेर दी हों। गांव में रहता था यासिर, एक नेक दिल जवान जिसका दिल ईमान की रोशनी से जगमगाता था। उसकी आंखों में एक अनजानी तलाश थी, जैसे वो किसी अनदेखे मुकाम की सैर कर रहा हो। हर रात जब चांद आसमान का ताज बनता, यासिर अपने सजदे में झुकता और अल्लाह से दुआ मांगता, ऐ मेरे रब, मुझे तेरी राह दिखा, मेरे दिल को सब्र और हिदायत से नवाज दे। एक रात जब सितारे टिमटिमा रहे थे, यासिर को एक ख्वाब आया। ख्वाब में एक परिंदे ने उसे पुकारा, जिसके पर चांदी की तरह चमक रहे थे। उसने कहा, यासिर, तू अल्लाह का चुना हुआ बंदा है। जन्नत का दरवाज़ा इस दुनिया में छुपा है। वहां तक पहुंचने के लिए तुझे 3 इम्तिहान पार करने होंगे। ये कलम ले, ये तेरा हिफाजती निशान होगा। सुबह जब यासिर की आंख खुली तो उसके हाथ में एक चमकता हुआ कलम था, जिस पर नक्श था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर समझ गया कि यह ख्वाब कोई साधारण नहीं। उसने अपने अब्बा, गांव के बुजुर्ग हकीम, से बात की। अब्बा ने उसकी आंखों में देखा और बोले, बेटा, यह अल्लाह का बुलावा है, जा, मगर याद रख, ईमान तेरा ताज, सब्र तेरा तख्त, हर कदम पर अल्लाह तेरा निगहबान है। यासिर ने एक छोटा सा थैला उठाया, उसमें रोटियां, पानी की मशक और कलम रखा। उसने मस्जिद में नमाज पढ़ी, अल्लाह से हिम्मत मांगी और रेगिस्तान की सैर पर निकल पड़ा। रेत का समंदर उसे पुकार रहा था, मगर उसे नहीं मालूम था कि यह सफर कितना मुश्किल और रहस्यों से भरा होगा। यासिर रेगिस्तान में चलता रहा। सूरज की तपिश उसकी हिम्मत आजमा रही थी, मगर उसका ईमान उसे ठंडक बख्श रहा था। तीसरे दिन जब वो एक ऊंचे टीले पर पहुंचा, हवा ने रुख बदला। रेत का एक तूफान उठा और उसमें से एक विशाल झिन्न जाहिर हुआ। उसका जिस्म रेत और धुएं का मिश्रण था और आंखें आग की तरह दहक रही थीं। उसने गरज कर कहा, मैं हूं सुल्तान रेगिस्तान, कोई मेरी मर्जी के बगैर यहां से गुजर नहीं सकता। वापस जा, वरना तुझे रेत का कैदी बना दूंगा। यासिर का दिल धड़का, मगर उसने कलम को मजबूती से थामा और बोला, ए जिन्न, मैं अल्लाह के हुक्म से आया हूं, तू मुझे रोक नहीं सकता। जिन्न ने ठाका लगाया और बोला, तो मेरा पहला इम्तिहान दे, बता, इस दुनिया की सबसे बड़ी कव्वत क्या है। यासिर ने एक लम्हा सोचा। उसने अपने दिल की गहराई में झांका और फिर जवाब दिया, ईमान, क्योंकि ईमान के आगे हर ताकत सजदा करती है। जिन्न खामोश हो गया, उसकी आंखों की आग मंद पड़ी और वो बोला, तू सही है ए इंसान, जा, मगर ये सिर्फ सागज है। जिन्न धुएं में गायब हो गया और यासिर के सामने एक रास्ता खुला जो एक गहरी वादी की तरफ ले जा रहा था। यासिर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और आगे बढ़ गया। उसे यकीन था कि उसका पहला इम्तिहान कामयाबी से पूरा हुआ, मगर दूसरा इम्तिहान उसकी रूह की ओर गहरी आजमाइश करने वाला था। वादी में कदम रखते ही यासिर को एक अजीब सी खामोशी ने घेर लिया। यहाँ न सूरज की रोशनी थी, न हवा का शोर, बस एक ठंडी सिहरन थी जो उसके दिल तक उतर रही थी। अचानक एक काली साया उसके सामने आया। ये कोई जिन्न नहीं था, ये एक शैतानी सूरत थी जिसके हाथ में एक चमकता सिक्का था। उसने कहा, यासिर, ये सिक्का ले ले, इसके जरिए तू दुनिया की हर दौलत, हर शोहरत हासिल कर सकता है। जन्नत का दरवाज़ा भूल जा, क्योंकि वो सिर्फ एक ख्वाब है। यासिर के दिल में एक लम्हे को लालच जागा। उसने सोचा, अगर मेरे पास दौलत हो तो मैं नूरपुर की फ़कीरों की मदद कर सकता हूँ। मगर फिर उसे अपने अब्बा की नसीहत याद आई, दुनिया की चमक तुझसे तेरा रास्ता न भटकाए। उसने शैतान की तरफ देखा और कहा, मुझे तेरी दौलत की ज़रूरत नहीं, मेरी मंजिल अल्लाह की राह है। उसने कलम को ऊंचा उठाया और बोला, ऐ शैतान, अल्लाह के नाम से गायब हो जा। शैतान ने चीख मारी और सिक्का ज़मीन पर गिर गया। वो अंधेरे में गायब हो गया और सिक्के की जगह एक छोटा सा चश्मा फूट पड़ा, जिसमें से मीठा पानी बहने लगा। यासिर ने पानी पिया और उसकी थकान दूर हो गई। उसने सजदे में सिर झुकाया और कहा, ऐ मेरे रब, तूने मुझे हिदायत दी। मगर तभी चश्मे की सतह पर एक तस्वीर उभरी, एक औरत का चेहरा जिसकी आंखें यासिर को पुकार रही थीं। यासिर चौंक गया। ये कौन है? उसने सोचा, क्या ये उसका तीसरा इम्तिहान था या कोई नया रहस्य जो अब खुलने वाला था? यासिर ने चश्मे के पानी में उस औरत के चेहरे को देखा।
और उसका दिल बेकरार हो उठा। वो चेहरा अनजाना था, मगर उसकी आंखों में एक ऐसी कशिश थी जैसे वो यासिर को सदियों से जानती हो। उसने अपने कलम को छुआ और अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, ये क्या इशारा है, मुझे हिदायत दे। तभी चश्मे का पानी लहराया और उसमें से एक आवाज़ गूंजी, ऐ यासिर, ये तेरा तीसरा इम्तिहान है, उसकी तलाश कर जो तेरा इम्तिहान और तेरा रास्ता दोनों है। यासिर ने आसपास देखा। वादी अब भी स्याह थी, मगर चश्मे की रोशनी से एक पतला सा रास्ता नजर आया जो एक पुराने खंडहर की तरफ जा रहा था। यासिर ने अपने थैले को कंधे पर लटकाया और उस रास्ते पर चल पड़ा। रास्ते में हवा में शायरी की तरह एक मध्यम सी आवाज गूंज रही थी, राहे हक में चलने वाला दिल से दिल तक जाता है, सच की तलाश में डूब जा, वो रब तुझ में बसता है। खंडहर के पास पहुंचते ही यासिर ने देखा कि वहां एक पुराना मकबरा था जिसके दरवाजे पर ताले लटक रहे थे। ताले पर वही नक्श था जो उसके कलम पर था। यासिर ने कलम को ताले के पास रखा और ताले खुल गए। अंदर एक कब्र थी जिसके पास एक औरत बैठी थी। वो वही थी जिसे यासिर ने चश्मे में देखा था। उसका चेहरा नूर से जगमग था और उसने यासिर को देखकर कहा, आखिर तू आ ही गया। यासिर, मेरा नाम है फातिमा, मैं यहाँ कैद हूँ और तू मेरी आज़ादी की चाबी है। यासिर हैरान था। उसने पूछा, तुम कौन हो और ये मकबरा किसका है? फातिमा ने गहरी सांस ली और बोली, ये मकबरा मेरे अब्बा का है जो एक रूहानी बुजुर्ग थे। उन्होंने जन्नत का दरवाज़ा का रहस्य छुपाया था ताकि वो गलत हाथों में न पड़े, मगर एक जादूगर ने मुझे यहाँ कैद कर दिया और अब तुझे मुझे आज़ाद करना है। यासिर को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, मगर मेरा इम्तिहान क्या है? फातिमा ने जवाब दिया, तेरा इम्तिहान है मेरा साथ देना, मगर बिना सवाल किए। क्या तू मुझ पर भरोसा करेगा या शक तुझे रोक लेगा? यासिर ने अपने दिल में झांका। उसने अल्लाह का नाम लिया और कहा, मैं तेरा साथ दूंगा फातिमा। फातिमा ने मुस्कुराया और मकबरे की दीवार पर एक नक्शा उभरा। उसमें एक शहर दिखाई दे रहा था जिसका नाम था शहर-ए-नूर। फातिमा बोली, हमें वहां जाना है, मगर रास्ता खतरों से भरा है। यासिर और फातिमा ने खंडहर छोड़ा और शहर-ए-नूर की तरफ चल पड़े। रास्ते में रेगिस्तान अब और सख्त हो गया था। हवा में आग की लपटें थीं और ज़मीन पर काले पत्थर चमक रहे थे। फातिमा ने यासिर को बताया, ये सब उस जादूगर का जाल है जिसने मुझे कैद किया था। उसका नाम है सियाह रूह। वो जन्नत का दरवाज़ा का रहस्य अपने लिए चाहता है। अचानक आसमान में एक काला साया मंडराया। ये सियाह रूह था जिसका जिस्म धुएं से बना था और आंखें खून की तरह लाल। उसने गरजते हुए कहा, यासिर, तूने मेरे जाल में कदम रख दिया। वो कलम मुझे दे दे और मैं तुझे और फातिमा को आज़ाद कर दूंगा। यासिर ने कलम को मजबूती से पकड़ा और बोला, तू मुझे डरा नहीं सकता, अल्लाह मेरा निगहबान है। सियाह रूह ने हंसते हुए कहा, तो फिर आजमा ले अपने ईमान को। अगर तूने मुझे हराया तो फातिमा आज़ाद होगी, मगर अगर हार गया तो तेरा कलम और तेरा ईमान दोनों मेरे होंगे। फातिमा ने यासिर का हाथ थामा और कहा, यासिर, सियाह रूह की बातों में मत आना। तेरा कलम सिर्फ एक निशानी नहीं, रूहानी ताकत है, इसे इस्तेमाल कर। यासिर ने कलम को ऊंचा उठाया और उससे एक रोशनी फूटी। सियाह रूह चीख उठा, मगर उसने अपने हाथ से एक काला जाला बखा जो यासिर की तरफ बढ़ा। यासिर ने अल्लाह का नाम लिया और कलम से हवा में एक आयत लिखी, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। रोशनी और तेज हुई और जाला जलकर राख हो गया। सियाह रूह पीछे हटा, मगर उसने हंसते हुए कहा, यह अभी ख़त्म नहीं हुआ यासिर, मैं वापस आऊँगा। फातिमा ने यासिर को गले लगाया और बोली, तूने इम्तिहान पार कर लिया, अब शहर-ए-नूर दूर नहीं। मगर यासिर के दिल में एक सवाल था, क्या ये आखिरी इम्तिहान था या जन्नत का दरवाज़ा अभी भी एक रहस्य था? है सुनने वालों, आज की यह कहानी जन्नत का दरवाज़ा की तलाश की एक झलक थी। हर कदम पर ईमान की रोशनी, सब्र का हौसला और अल्लाह का जिक्र हमें हक की राह दिखाता है। यासिर का सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ और न ही आपकी रूहानी यात्रा। हर नया दिन एक नया इम्तिहान लाता है, तो आइए इस राह हक में साथ चलें। ऑफिशियल बयान टीवी आपका वो मकाम है
जहां रूह को सुकून और दिल को हिदायत मिलती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हर नई कहानी, हर नया बयान आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इस रूहानी सफ़र को अपने दोस्तों व अहले खानदान के साथ शेयर करें। जो दिल से दिल तक जाता है वो रब की राह पाता है। अल्लाह हाफिज़, और फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।